हेलो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने ऑलरेडी तुम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट का कुछ प्रैक्टिकल सॉल्व करके वीडियो सेंड कर दिया हुआ था, है ना? नहीं तो कुछ और क्वेश्चन और करेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ठीक है? तो यहाँ में देखो क्वेश्चन जो है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द कैश जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012 1,80,000 है, ठीक है? नेट प्रॉफिट कितना है? 1,80,000 है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है और नॉन कैश एक्सपेंसेस हमेशा नेट प्रॉफिट के साथ क्या होगा? ऐड होगा 10,000 रुपीज, ठीक है? अभी यहां में देखो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज यहां में दिया हुआ है। ये प्रीवियस ईयर है और एक करंट ईयर है, तो इसको किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है ना? हमने लास्ट टाइम तुम लोगों को फॉर्मेट दिखाया था, तो वो फॉर्मेट कैसा था तो एक बार दिखा देता है फिर से, ठीक है? ये देखो, सबसे पहले नेट प्रॉफिट के साथ हम लोग को चार चीज ऐड करना पड़ता है, जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, ठीक है ना? इसके बाद हम लोग कुछ एडजस्टमेंट करता है, जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसे प्लस माइनस करना पड़ता है। इसके बाद जो भी टोटल निकल कर आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है? ये वाला पार्ट हम लोग नहीं किया हुआ था लास्ट टाइम, हम लोग यहां तक किया हुआ है, ठीक है? तो आज हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो डिफरेंस होता है, ठीक है? तो यहां में देखो हम लोग यहां में कुछ करंट एसेट्स और कुछ करंट लायबिलिटी को इंक्रीज डिक्रीज, मतलब कुछ प्लस और कुछ माइनस करेगा। तो इंक्रीज डिक्रीज कैसा होता है ये अभी हम समझाएगा इस सोल्यूशन में, ठीक है? तो इसके बाद इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद जो आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन में टैक्स पेड है या नहीं है ये हम लोग अभी चेक करेगा, ओके? तो देखो यहां में क्या है क्वेश्चन में, डेटर्स। ये जो डेटर है ये डेटर करंट एसेट्स है, ठीक है? क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, बिल रिसीवेबल करंट एसेट्स है, बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी है, ठीक है? तो ये हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा है क्या? कैश जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसका सोल्यूशन अभी हम दिखाएगा तुम लोगों को किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट 1,80,000 दिया है, तो आउटर कॉलम में 1,80,000 लिख देना है और इसका साथ डेप्रिसिएशन ऐड करना है, ठीक है? ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ये हम लोग को एडजस्ट करना है, तो इसका नेट प्रॉफिट के साथ ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हम लोग कुछ इंक्रीज डिक्रीज करेगा और कहां प्लस और कहां माइनस होगा ये अभी हम सोल्यूशन में समझाएगा, ओके? तो देखो यहां में सबसे पहले हेडिंग में क्या लिखना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये इनडायरेक्ट मेथड है। तो यहां में पार्टिकुलर्स अमाउंट लिखना है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना था? 1,80,000 था, राइट? और इसके बाद हम लोग चार आइटम के ऐड करता है। ट्रांसफर टू रिजर्व, क्वेश्चन में रिजर्व नहीं था, ब्लैंक। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर, प्रपोज डिविडेंड क्वेश्चन में नहीं था। इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन में नहीं था। प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में नहीं था और एक करंट ईयर का लेना है, तो कुछ भी नहीं था। तो टोटल यही हो जाएगा, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद कुछ ऐड और कुछ लेस करना पड़ता है, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो यहां में हेडिंग में लिखना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लिखने के बाद क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, तो दोनों को प्लस करने से 1,90,000 हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद कुछ लेस करना है, तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट दिया होता तो यहाँ में लेस होता, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो ये ब्लैंक रख दो। टोटल हो जाएगा 1,90,000। ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इतना तक हमने लास्ट टाइम तुम लोग को समझा दिया था। अभी जो हम लोग को देखना है ये वाला न्यू पॉइंट है जो फॉर्मेट में हमने दिखाया था, ठीक है? तो देखो सबसे पहले क्या समझना है? सबसे पहले ये समझना है, थोड़ा ध्यान से समझना। हम लोग के पास जो भी करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी होगा वो इंक्रीज डिक्रीज होने से प्लस माइनस करना पड़ता है। कैसे इंक्रीज डिक्रीज? तो सुनो अभी। सबसे पहले देखो लोन क्या है? लायबिलिटी है, ठीक है ना? लोन एक क्या है? लायबिलिटी है। तो बिजनेस ने बैंक से लोन लिया सपोज, तो इससे क्या हुआ? हमारा लायबिलिटी क्या हो गया? इंक्रीज, ठीक है ना? लेकिन एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो लोन लेने से हम लोग का कैश में क्या इफेक्ट हुआ ये हम लोग को देखना है। तो लोन लेने से बिजनेस का लायबिलिटी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ठीक है ना? तो कैश पर क्या इफेक्ट हुआ? तो कैश भी क्या हो गया? कैश आया ना,
तो कैश हम लोग के लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। तो कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कैश भी इंक्रीज हुआ, पैसा लोन आया मतलब पैसा आया, तो कैश इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, तो इसलिए प्लस होगा। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने से प्लस होता है, ठीक है। इसी तरह फिर देखो ये हमें क्रेडिटर्स पेड, क्रेडिटर होता है लाइबिलिटी, ठीक है ना, तो क्रेडिटर वाला को तुमने पे कर दिया, ठीक है, क्रेडिटर वाला को तुमने पे कर दिया तो लाइबिलिटी, तो पे कर दिया मतलब लाइबिलिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। लेकिन कैश पर क्या इफेक्ट हुआ, तो कैश भी तो तुम्हारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कैश चला गया तो कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो देखना है कैश पर क्या इफेक्ट हो रहा है, तो लाइबिलिटी डिक्रीज होने से माइनस करना है। तो सिंपली याद रखना, लाइबिलिटी इंक्रीज होने से प्लस, लाइबिलिटी डिक्रीज होने से प्लस। और जो एसेट्स बचा, एसेट्स अपोजिट होता है, ठीक है, लाइबिलिटी का अपोजिट होगा। जैसा एसेट्स, सपोज तुमने परचेस किया, ठीक है ना, मशीन परचेस किया सपोज, ठीक है, तो मशीन जो है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, मशीन इंक्रीज हुआ, तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा कैश चला गया, कैश डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह तुम लोग को याद रखना है, एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो डिक्रीज करना है, लाइबिलिटी का ऑपोजिट होगा, ठीक है। फिर एसेट्स सोल्ड, तुमने एसेट्स को बेच दिया, तो एसेट्स को जब बेच दिया तो सामान तो चला गया, एसेट्स तो चला गया, तो इससे क्या हो गया, तुम्हारा एसेट्स डिक्रीज हो गया। लेकिन कैश पर क्या इफेक्ट हुआ, कैश तुम्हारा आया, इंक्रीज हुआ, तो एसेट्स डिक्रीज होने से क्या होगा, प्लस। ये रूल्स याद रखना, ठीक है। तो चलो अभी सॉल्यूशन को देखता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ में हमने क्या लिखा, डिक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, इंक्रीज इन बिल्स पेएबल, ठीक है। तो थोड़ा समझता है इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हमने तुम लोगों को दिखाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डेटर एसेट्स है, करंट एसेट्स है। यहाँ में देखो लास्ट ईयर डेटर्स का अमाउंट कितना था, 30,000, और करंट ईयर में कितना हो गया, 22,000। तो क्या हो गया, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, दोनों ईयर को कंपेयर करना है और देखना है। तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ में एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, 8,000 डिक्रीज हो रहा है, दोनों को माइनस कर दो, डिफरेंस निकाल लो, तो 8,000 डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। तो एसेट्स डिक्रीज होने से कैश पर क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ में एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ में हमने क्या लिखा सॉल्यूशन में हमने लिखा डिक्रीज इन डेटर्स, हम लोग का जो एसेट्स है वो डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा, डिफरेंस कितना आया था, 8,000, तो प्लस होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है। तो लास्ट ईयर में लाइबिलिटी था 20,000, अभी हो गया 25,000, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी तुम्हारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने से प्लस होता है, ठीक है ना। कितना इंक्रीज होगा, 5,000 इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो क्रेडिटर इंक्रीज हुआ है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया। तो यहां में देखो इंक्रीज इन क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, प्लस। कितना का डिफरेंस आया था, 5,000 का, ठीक है। नेक्स्ट देखता है बिल्स रिसीवेबल। तो देखो बिल्स रिसीवेबल यहां में है 5,000, प्रीवियस ईयर में 5,000, लेकिन करंट ईयर में नहीं है, मतलब यहां में 0 है, ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना है, 5,000, मतलब प्रीवियस ईयर में बिल रिसीवेबल था 5,000 और अभी 0 हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया, है ना, नहीं है। तो बिल रिसीवेबल क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स डिक्रीज होने से क्या होगा, एसेट्स अगर डिक्रीज हो गया तो तुम्हारा कैश बढ़ गया, इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो एसेट्स डिक्रीज होने से क्या होगा, प्लस होगा। तो देखो यहां में बिल रिसीवेबल डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल डिक्रीज हो गया तो प्लस कितना, 5,000, डिफरेंस कितना था, 5,000 था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखता है बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है। देखता है क्या हुआ, प्रीवियस ईयर में 0 था, प्रीवियस ईयर में कितना था, 0, और अभी कितना हो गया, 6,000, राइट। तो इसका मतलब 0 से 6,000 हो गया, तो क्या हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होने से प्लस होगा, राइट। कितना, 6,000। तो यहां में देखो इंक्रीज इन बिल्स पेएबल, कितना इंक्रीज हुआ, 6,000 इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो प्लस अभी क्या करना है, 1,90,000 का साथ ये चारों को ऐड कर देना है, तो आ जाएगा 43,000, ठीक है। तो इसके बाद हो गया नेट, यहाँ में हम लोग को क्या लिखना है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ में ऐसा मत लिखो, यहाँ में लिखना कैश जनरेटेड
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सोल्यूशन। ठीक है।